16 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट होने वाला है, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को बिना देखे इस फॉर्म का आवेदन कर दिया तो आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बिहार में आए हुए एक ऐसी वैकेंसी की जो कि वन विभाग की तरफ से निकाला गया है, जिसके अंदर आपको स्टार्टिंग सैलरी 60,000 देखने को मिलेगी। बहुत ही शानदार पोस्ट आपका रहने वाला है। पद का नाम है वन क्षेत्र पदाधिकारी, यानी अधिकारी वाली ये पोस्ट रहेगी, जिसको रेंज ऑफिसर भी बोला जाता है। तो बहुत ही शानदार आपका पोस्ट रहेगा, पावरफुल पोस्ट रहेगा और इसके अंदर आपको स्टार्टिंग सैलरी 60,000 देखने को मिलेगा। तो अगर आप इस वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो के अंदर इस वैकेंसी से संबंधित A to Z इन्फॉर्मेशन लेकर आ चुका हूँ, जिसके अंदर आपको सिलेक्शन प्रोसेस, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, ये सभी आपको बताया जाएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी डिले के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं विभाग की। तो वन विभाग की तरफ से ये वैकेंसी निकाला गया है। वन विभाग के अंदर आपका पोस्ट का नाम है वन क्षेत्र पदाधिकारी। काफी शानदार पोस्ट आपका ये रहने वाला है। रेंज ऑफिसर भी इसको हम लोग बोलते हैं, रेंज ऑफिसर। अगर बात करें योग्यता की, इसमें योग्यता क्या रहेगा? अगर आपने ग्रेजुएट किया है तो इस फॉर्म को आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन साइंस से किया है, यानी BSc, बैचलर ऑफ साइंस, तो आप इजीली इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। और अगर आपका सब्जेक्ट वनस्पति विज्ञान भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जंतु विज्ञान है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और बहुत सारा वहाँ पे सब्जेक्ट दिया गया है नोटिफिकेशन के अंदर। तो आप नोटिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। बात करते हैं अप्लाई डेट की कि अप्लाई इसका कब से स्टार्ट होगा। तो इसका जो अप्लाई है वो 16 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। 16 अप्रैल से इसका अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा और इसका जो लास्ट डेट है वो रहेगा आपका 16 अगस्त, यानी एक मंथ का यहाँ पे टाइम दिया गया है। 16 जुलाई से 16 अगस्त तक के बीच में आप इस फॉर्म का आवेदन कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट आपका कितना होना चाहिए? अगर आपका एज 21 वर्ष से 37 वर्ष के बीच है, यानी 21 वर्ष से ज़्यादा और 37 वर्ष से कम है, तो आप इस वैकेंसी में आवेदन कर पाएंगे अगर आप UR कैटेगरी से हैं तो। वहीं अगर आप BC, EBC या जनरल फीमेल हैं, फीमेल में अगर आप UR हैं या BC या EBC हैं, तो यहाँ पे आपका 21 वर्ष से 40 वर्ष तक भी एज है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। और SC ST को 5 साल का छूट मिलता है, तो आप 42 वर्ष तक इस फॉर्म का आवेदन कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको एज लिमिट में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसकी सैलरी की। सैलरी आपको स्टार्टिंग में ही बताया गया था कि लेवल 6 के अकॉर्डिंग इस पर आपका सैलरी दिया जाता है। लेवल 6 अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपको स्टार्टिंग सैलरी 60,000 देखने को मिल जाएगा। तो काफ़ी शानदार सैलरी है। सैलरी से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वैकेंसी कितनी पावरफुल रहने वाली है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे हाइट की, कि इसमें हाइट क्या रहेगा। हाइट आपका होना चाहिए, अगर आप मेल हैं तो आपका 163 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, यानी इसमें हाइट भी आपका कम मांगा गया है। नॉर्मली सभी वैकेंसी में 165 मांगा जाता है और 170 मांगा जाता है, लेकिन इसमें हाइट भी कम कर दिया गया है। 163 भी अगर आपका सेंटीमीटर है हाइट तो आप इसको आवेदन कर सकते हैं। और वहीं अगर आप SC ST से हैं और आपका 152.5 है, 152.5 सेंटीमीटर आपका हाइट है, तो भी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट रहने वाला है। ST ST फीमेल के लिए 145 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए। हाइट में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चेस्ट की। चेस्ट का यहाँ पे आपका रहने वाला है 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और 5 सेंटीमीटर आपका एक्स्ट्रा होना चाहिए फुलाने के बाद। तो 84 सेंटीमीटर आपका फुलाने के बाद चेस्ट होना चाहिए। तो ये फिजिकल से रिलेटेड आपका कुछ बातें थी जो आपको बता दिया गया। तो चलिए अब बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस में इसका सबसे पहले होगा रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम में आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 होगा, यानी पेपर 1 और पेपर 2 आपका एग्जाम होगा। 2 एग्जाम होने वाला है। उसके बाद आपका होगा इंटरव्यू, फिर आपका होगा फिजिकल टेस्ट के बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। पहले एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। एग्जाम पैटर्न में पेपर 1 आपका होगा। पेपर 1 के अंदर आपका हिंदी से सवाल पूछा जाएगा, सिर्फ हिंदी इसमें रहने वाला है। हिंदी से 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, और इसमें आपको टाइम 1 घंटे का देखने को मिल जाएगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा, यानी प्रत्येक 4 गलत पे आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। और ये जो पेपर 1 है ये आपका क्वालिफाई नेचर का रहने वाला है, यानी इससे आपका मेरिट नहीं बनेगा, आपको बस क्वालिफाई करना है। उसके बाद अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तब आपका होगा पेपर 2। पेपर 2 की अगर बात करें तो इसमें आपका GK GS से 40 क्वेश्चन, साइंस से 30 क्वेश्चन, मैथ प्लस रीजनिंग, यानी दोनों मिला के आपका 30 क्वेश्चन रहने वाला है। तो टोटल आपका हो गया 100 क्वेश्चन। तो टोटल मार्क्स आपका रहने वाला है 300 मार्क्स का, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, और नेगेटिव मार्किंग 1/3 का रहने वाला है। इसका मतलब प्रत्येक 3 गलत पे आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। और इसके लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा वो है 2 घंटे का।
2 घंटे का इसमें आपको टाइम मिल जाएगा। तो ये आपको पेपर 1 और पेपर 2 का एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, जो आपका नोटिफिकेशन में भी दिया गया है, नोटिफिकेशन से भी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू 50 मार्क्स का होता है और इसमें जो आपका मेरिट बनने वाला है वो पेपर 2, इंटरव्यू और फिजिकल, यही तीनों से आपका मेरिट बनेगा और पेपर 1 बस क्वालिफाई रहने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फिजिकल की बात करते हैं, यानी रनिंग की बात। हाइट चेस्ट तो आपको बता दिया गया, चलिए अब बात करते हैं रनिंग की। रनिंग में यहाँ पे आपका पैदल चाल रहने वाला है। ये नोटिफिकेशन में भी लिखा गया है कि 25 किलोमीटर का रनिंग आपको 4 घंटे में कंप्लीट करना होगा अगर आप मेल हैं। अगर बात करें फीमेल की, तो फीमेल के लिए यहाँ पे 14 किलोमीटर का रनिंग 4 घंटे में कंप्लीट करना होगा। तो ये आपका पैदल चाल रहने वाला है। टाइम आपको देख सकते हैं 4 घंटे का मिला हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे आपका पैदल चाल लिखा गया है। उम्मीद है कि अब आपका कोई भी डाउट नहीं होगा, इस वैकेंसी से संबंधित आपका कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सवाल कर सकते हैं। अप्लाई 16 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है और आप 16 अगस्त तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही वैकेंसी से संबंधित डेली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है इल्म की मोती। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की वैकेंसी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।